टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपके सामने है। हालांकि ये रिपोर्ट इजराइल के डिफेंस की तरफ से, जो उनका जो एक्स अकाउंट है, जो ऑफिशियल अकाउंट है, उनकी तरफ से शेयर किया गया, उनके हवाले से ये बात की जा रही है, मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन इस वक्त द टाइम्स ऑफ इंडिया कोई कमज़ोर एजेंसी नहीं है, इसलिए मैं इसका हवाला आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं डायरेक्टली उसका भी प्रूफ आपके सामने ला कर रख दूंगा। सबसे पहले आप ये देखिए क्या कुछ लिखा जा रहा है द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में। सोचिए दोस्तों, ये यहाँ पर नीचे जो आप देख रहे हैं हेडलाइन से, ये है कैन रीच लंदन पेरिस ऑन बर्लिन। ये जो कुछ कहा जा रहा है, अब इस पर हम खुल करके बात करेंगे। इस मैप को आपने देखा है, इस मैप को आप आसान में या हल्के में नहीं ले सकते हैं। सोचिए कि जो आपकी थिंक है उसे कैसे डाइवर्ट किया जाता है। अब मैं नेतन्याहू की भी बात करूंगा। नेतन्याहू क्या कुछ कहते हैं। नेतन्याहू ने एक वीडियो जाहिर की है। अब वो वीडियो के बारे में मैं ये पुष्टि तो नहीं करता कि ये वीडियो पुरानी है या नहीं है, लेकिन जो कुछ नेतन्याहू कह रहे हैं वो ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा। कहते हैं कि ईरान के जो मिसाइल है वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो 4000 किलोमीटर दूर तक वो ट्रैवल करके आपको हिट कर सकता है। लोग खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं भाई ईरान इतना पावरफुल हो गया है, ईरान इतना ताकतवर हो गया है कि जिसका मिसाइल 4000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट करने की कैपेबिलिटी उनके पास, उनके अंदर उनकी क्षमता है। लोग खुश हो रहे हैं, मगर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डार्क रियलिटी मैं आपको बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरह पूरी दुनिया को बेंजामिन नेतन्याहू और उनके लोग इस मैदान में कुदाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे साथ आकर खड़ी हो जाओ और एक तरफ ईरान हो, और अरब देश तो वैसे कुछ नहीं कर रहा। अरब देश की तो ऐसी हालत ख़राब है, अरब देश तो हमारे साथ वैसे ही पंगा लेने को सोच भी नहीं सकता है। सोचता है इजराइल कि हम तो अकेले नहीं उनसे लड़ पा रहे हैं। हमें यूएस जहाँ जहाँ चाहे वहाँ वहाँ मदद तो करता है अंदरूनी तौर पर, लेकिन फिर भी ईरान हम पर भारी पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो नैरेटिव है उसको कैसे सेट किया जाता है। सोचिए, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि 4000 किलोमीटर लंदन, बर्लिन, वहाँ तक के मिसाइल पहुँच जाएगा और आपको टारगेट करेगा और अगला निशाना आप होंगे। इसलिए आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो आप हमारे साथ पक्का आप निशाने पर है। ये प्रोवोक करना, इसे कहते हैं सामने वाले को उसके दिमाग के साथ खेलना, इसे कहते हैं। उसके साथ बेंजामिन नेतन्याहू की एक वीडियो आई, जिसमें मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इजरायली डिफेंस और इजरायली न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब ही एक तगड़ा वाला मिसाइल अटैक हुआ, हमला हुआ है उन पर। उन चीज़ों को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू खुद वीडियो जारी करते हुए कहते हैं कि ये देखो ईरान के रजीम का हाल ये है, ईरान की सच्चाई ये है। ईरान की सच्चाई ये है कि हमें वो इस हाल तक के लोगों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इससे बड़ी सच्चाई क्या होगी कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू के इसी वीडियो के नीचे एक बंदे ने बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट की है और उसने कहा है कि 71,000 से ज़्यादा बच्चियां, महिलाएं, बूढ़े, जवान उनमें मारे जा चुके। भाई उसका जवाब कौन देगा? लेकिन उसके पीछे जवाब नहीं है। बेशर्मी की हद होती है दोस्तों। तमाम हदों को पार करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू कहते, देखो ये ईरानी मिसाइल का कहर जो हम पर टूटा है, ये आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, लोगों को ये डर दिखा रहे हैं कि भाई आज हम कल तुम उसके टारगेट हो। लेकिन क्या दुनिया ने नहीं देखा कि दुनिया देख रही है कि इस वक्त गज़ा में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। और साथ में दुनिया ने ये भी देखा है कि फर्स्ट दिन, पहले ही दिन जब ईरान पर हमला हुआ था, तब 200 करीब मर जा चुके थे। 170 के करीब, 170 के आसपास अराउंड बच्चियां बताई जा रही हैं। सोचिए दुनिया को किस तरह गुमराह किया जा रहा है, दुनिया को किस तरह डर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर खुश होने की बात नहीं है कि ईरान की मिसाइल 4000 किलोमीटर रेंज की है, खुश होने की बात नहीं है। यहाँ पर आपको इस पॉलिटिक्स को समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस पॉलिटिक्स को अगर नहीं समझते तो शायद आप बहुत पीछे रह जाएंगे। सोचिए कि वो इज़राइल जो इस वक्त अपने नुकसान की भरपाई किसी को दिखाता भी नहीं, बताता भी नहीं, किसी के सामने डेटा नहीं आने देता है, बल्कि मीडिया को भी उसने सेंसरशिप कर रखा है। मीडिया को भी उसने पूरी कंट्रोल में ले रखा है कि भाई हम वही दिखाएंगे जो हम चाहेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं दिखा सकते। अभी एक खबर आई है, मैं आपको बताऊंगा। एक इंडियन आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है इजराइल के अंदर में। इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने जो ईरान की मिसाइल से जो तबाही हुई है उसको वो दिखा रहा था। उसी बीच में इस भाई साहब को उठा ले गए कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इंडियन था वो, उठा कर ले गया कि भाई तुम कैसे दिखा सकते हो, हमारी तबाही है तो तुम कैसे दिखाओगे। लेकिन इस वक्त ईरान के बारे में इजराइल कह रहा है तो समझ में आ रहा है कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों।
ये स्लोगन कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना रहेगा कि जब भी राजा डरता है प्रजा को आगे करता है। और सेम यही चीज़ हो रहा है दोस्तों। इस वक्त खुद बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर है। बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कुछ भी नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू को कोई शाबाशी दे रहा है कि भाई ठीक है, जो कुछ आप कर रहे हो ग्रेट है, ग्रेट। ऐसा नहीं है, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू को थ्रेट है। बेंजामिन नेतन्याहू को वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि लगातार वो सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह की जंगबाजी कर रहे हैं ना, इसे कोई अनसुना या अनदेखा नहीं कर सकता है। हालांकि अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो इस वक्त जब सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनी जब वो ज़िंदा थे, तभी जो बात हो रही थी, जो डील हो रही थी, उस डील को लेकर के बात की जाए तो वो डील बहुत हद तक कि सक्सेस हो गया था, कामयाब हो गया था। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद अमेरिका और इज़राइल ने मिल करके ईरान पर हमला किया और एक नई जंग का आगाज़ कर दिया, नई जंग की शुरुआत कर दी उन्होंने मिल करके। तो ये आसान नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के अब जिस तरह पूरी प्लान के साथ ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये तमाम खेल को खेला है, ठीक इसी तरह इसी खेल में पूरी दुनिया को लेकर आना चाहता है। और पूरी दुनिया को लेकर आने का मतलब क्या होता है आपको पता है? WW3 आपको तो पता है, ये होना तय है। अगर पूरी दुनिया अगर इसमें आ जाती है, या लंदन या पेरिस या बरतानिया अगर इसमें आ जाता है, तो जाहिर सी बात है WW3 रखा हुआ है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। ये चालाकियां हैं लोगों की, लोग किस तरह से फेंकम फाक कर रहे हैं जिसका जवाब नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ईरान के अंदर में हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि ईरान को कोई नुकसान नहीं है, ईरान बड़ी खुशी के साथ बड़ी जीत रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ईरान हाँ रिटेलिएशन के तौर पर वो जवाब अच्छा दे रहा है, मगर ईरान का नुकसान कम नहीं है। लगभग ये सच्चाई है दोस्तों। मीडिया में जिस तरह आप देखते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा करके ईरान को दिखाया जा रहा है, मगर सच्चाई ये भी है कि ईरान इस वक्त बहुत बड़े नुकसान के साथ चल रहा है। अगर वो रिटेलिएशन कर पा रहा है ना दोस्तों, तो ये बड़ी बात है। क्योंकि इज़राइल अगर अकेला होता तो शायद मुझे ताज्जुब नहीं होती इस बात को लेकर कि इज़राइल है, इज़राइल के सामने रिटेलिएशन करना ये बहुत आसान है। लेकिन इज़राइल यहाँ अकेले नहीं, उसके साथ पूरी जी जान लगा कर के यूएस मिला हुआ है, और यूएस के बाद भी और कई देश है जो अंदर खाने मिला हुआ है। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद अगर ईरान अगर रिटेलिएशन कर पा रहा है तो ये बड़ी बात है। ये वाकई मानना पड़ेगा ईरान को, उसके जिगरा को मानना पड़ेगा कि ईरान के पास भाई जिगरा है। क्योंकि ईरान अगर अभी तक टिका हुआ है, रिटेलिएशन अगर कर रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है गुरु, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।